समाज सेवी जुनैद आलम सहित सैकड़ों लोग जेएमएम में हुए शामिल। कहा जेएमएम ही राज्य में बदलाव ला सकती है। जो समय है, वर्तमान का जो समय है, ये पूरा देश देख रहा है कि एक तरफ दो तरह का मानसिकता है, दो तरह का सोच है, दो तरह का अभी पूरे भारत में हमारे दो तरह का विचारधारा चल रहा है। एक विचारधारा है जो आदिवासी, मूलवासी और जो अकलियत है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उनका मान और सम्मान के लिए काम कर रही है। और एक विचारधारा है जो पूंजीपतियों के लिए, जो अपने मित्रों के लिए, जो अमीरों के लिए काम करती है। तो झारखंड जैसे प्रदेश में जहां पे पिछले 5 वर्षों से जेएमएम का सरकार रहा, माननीय हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री रहे, विकट परिस्थिति रहा। पिछला 2 साल तो कोरोना का भेंट चढ़ गया। उसके बाद विरोधी पार्टियों का और केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उनका लगातार प्रहार होता रहा। उसके बाद भी जिस तरह से अडिग रूप से, जिस तरह मजबूती के साथ झारखंड को इन्होंने चलाया और सरकार का जो पैसा है वो गरीब जनता के जेब तक इन्होंने पहुंचाया, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। बाकी जो पार्टियां हैं, बाकी जो सोच है, विचारधारा है, ये अपने लोगों को, अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाती है, हजारों करोड़ माफ कर देती है। और दूसरी बात है कि जो और देश के दूसरे राज्यों में जहां भाजपा का सरकार है, आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का सरकार बनता है, एक निरीह और गरीब आदिवासी के सर पर पेशाब कर दिया जाता है। आप मणिपुर में भाजपा का सरकार बनता है, हमारी बहन और बेटी को नंगा करके घुमाया जाता है। इनका सरकार जब यूपी में बनता है तो एक हरिजन मोछ नहीं रख सकता है, चप्पल पहन के नहीं चल सकता है, घोड़ा में नहीं बैठ सकता है। और मुसलमानों के साथ जो मॉब लिंचिंग पूरे भाजपा शासित राज्यों में हुआ है, उससे हम तमाम लोग भयभीत भी हैं और आशंकित है कि गलत लोग झारखंड में नहीं आए, झारखंड में हेमंत सोरेन का सरकार बने, ताकि तमाम धर्मों का मान सम्मान बरकरार रहे। तमाम हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर चले, न्याय हो, सामाजिक न्याय बहाल हो। इसीलिए हम अपने हजारों कार्यकर्ता के साथ यहाँ आज शामिल हुए हैं जेएमएम में। देखिए, जेएमएम में आने से पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे थे जो भाजपा में भी थे, मुस्लिम होके भी। बहुत सारे और साथी मेरे ऐसे हैं, भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, मेरे साथ ज्वाइन किए हैं, भोक्ता जी। लातेहार विधायक जो अभी भाजपा से लड़ रहे हैं भाजपा का चुनाव, उनके अपने चचेरे भाई हैं बीरू जी, वो ज्वाइन किए हैं। तो काफी शक्तिशाली तौर पर ये भीड़ आया है और हम तमाम लोगों का एक उद्देश्य है कि किसी तरह भाजपा का नापाक जो मंशा है, हम झारखंड में उसको पूरा नहीं होने देंगे। एनआरसी के विषय में जहां तक आप लोग जानते हैं कि एनआरसी में देश के वो लोग जो सेकुलर है, सिर्फ मुसलमान नहीं, जो भी सेकुलर लोग हैं, सामाजिक न्याय के लोग हैं, वो तमाम लोग इसको खंडित कर चुके हैं और इसको बहिष्कृत कर चुके हैं कि इसको हम लोग नहीं मानेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एनआरसी के खिलाफ में सिर्फ हम मुसलमान हैं, ऐसी बात नहीं है। एनआरसी से बहुत सारे लोगों को फर्क पड़ेगा। और जहां तक हेमंता बिश्व शर्मा की बात करते हैं, तो आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि वो अपना पहचान छुपा के झारखंड में प्रचार और प्रसार करें। शिबू सोरेन जी जो किए हमारे मुख्यमंत्री, आज कोई माय का लाल नहीं किया होगा। देखिए, इनको कभी आज तक चांस मिला नहीं। इलेक्शन जीतने के बाद जब मुख्यमंत्री बने तो उस टाइम कुछ रोज तक तो अपना रोजना बनाने में रह गए। उसके बाद में उधर आ गया कोरोना, उसमें 2 साल रह गए। उसके बाद इसको बीच में सरकार इतना बीजेपी सरकार पेर दिया कि इसको ईडी और सीडी लगा के करने लगा। उस बीच में कहां ले गया। तो इनको कहीं पर ही हम लोग को अस्थायी इनको रहने नहीं दिया गया। और यही एक मुख्यमंत्री ऐसा है कि कोरोना में हमारे झारखंड के लोग बाहर थे, उन सबको लाने का काम किए।